मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन मानवर काशी राम तो रहे नहीं, क्यों ना उनकी फोटो के साथ ही नारा लगा लिया जाए। जब जब SC ST वर्ग, दलित वर्ग के साथ छल होता है, कोई किसी प्रकार का हमला होता है, बिहारी सुल्तान चैनल सबसे आगे रहता है। आप याद कीजिए उन दिनों का, दिल्ली के अंदर जब संत रविदास मंदिर का मामला था तो सबसे आगे आगे मैं चल रहा था। यहां तक दिल्ली पुलिस ने जो साकेत मेट्रो स्टेशन पे बहुत सारे लड़कों को गिरफ्तार किया था, फर्जी गिरफ्तारी थी, उस वक्त भी मैं वहां था। बहुत सारे घटनाओं का चश्मदीद गवा रहा हूं, मान्यवर काशीराम जी के भी साथ चला। लेकिन ये जो ताजा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो वीडियो बनाने की इच्छा हुई कि दलितों का दुश्मन कौन। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से तारीख वाइज भी गिनती करा सकता हूं तमाम घटनाओं का, कि उत्तर प्रदेश में SC ST क्लास के साथ कैसी कैसी घटनाएं हुई, कितना छल हुआ। अरे आपको अंग्रेज पसंद है, आपको मुस्लिम पसंद है, लेकिन दलित नहीं। क्या कसूर था? लखनऊ के अंदर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम था छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज। आपने नाम बदला या नहीं? आपने फिर से वही अंग्रेज नाम दे दिया। क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज जो है बहुजन समाज के मसीहा थे, महापुरुष थे। आपको बुरा लगा, आपने काशीराम नगर को जो है आपने कासगंज कर दिया। चलिए, जिला का नाम बदला, कॉलेज का नाम बदला, यूनिवर्सिटी का नाम बदला, पार्कों का नाम भी बदला। रही बात ये, जो SC ST क्लास के लड़के लड़कियां छात्रवृत्ति पाते थे, 2012 में जैसे ही आपकी सरकार आई, आपने उन छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी। SC ST क्लास के बच्चे पढ़ लिख ना जाए, आगे बढ़ ना जाए, आपने उस स्कॉलरशिप स्कीम जो गवर्नमेंट की थी, जो गवर्नमेंट आपकी बन गई थी, आपने जो है उस पर रोक लगवा दी। उसके बाद नाम बदलने में तो आप भाजपा से भी ज्यादा स्पीड रखते हैं। बस दलितों के नाम नहीं होने चाहिए। जैसे भाजपा इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं भाजपा एंटी मुस्लिम पार्टी है और सपा एंटी दलित पार्टी है। और रही बात ये, PDA का जो फॉर्मूला है, जो आप कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या उस PDA में जो बीच वाला जो D है यानी दलित, क्या दलित की डॉटर आपके शासन काल में सेफ है, सुरक्षित है? याद कीजिए बदायूं वाला कांड, या याद वो कीजिए जैसे ही आपने शपथ ग्रहण किया और पूरे दलित बस्ती को उजाड़ दिया। कई घटनाएं हुई। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही होगी, समझ रही होगी, और बहन मायावती जी इसलिए आपको बुरे लगते हैं, इसलिए वो भाजपा के बी टीम में है कि आप दिन को भी रात कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम है विरोध करना। बहन जी सच्चाई के सामने विरोध नहीं करती है, वो आपके साथ ट्यून में ट्यून मिलाकर नहीं चलती है। बहन जी हमेशा सच बोलती है, चाहे वो ब्राह्मणों के ऊपर हमला हो अथवा दलितों के ऊपर हमला हो, हमले के खिलाफ तो बहन जी करेंगी करेंगी। राष्ट्रपति मैडम जो हमारी देश की है, भले ही वो भाजपा के हो, भाजपा के बातों में चलती हो, भाजपा का तोता कह लीजिए, जो कुछ कहना है आपका ये, लेकिन बहन जी ने पश्चिम बंगाल के प्रकरण में, जो कि प्रोटोकॉल का जो है मतलब खिलाफ हुआ, प्रोटोकॉल नहीं अपनाया गया, ना वहां के मुख्यमंत्री पहुंचे, ना मंत्री पहुंचे, बहुत सारी व्यवस्था हुई, तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, इस पर बहन जी ने बोल दिया, तो इसलिए भाजपा की बी टीम हो गई।
आप चुनाव में ही केवल दलित दलित करते हैं। रही बात ये कि दलितों के लिए आप अपने शासनकाल में एक भी काम अगर किया हो तो उसको भी हाईलाइट कीजिए। खिलाफ क्या किया? नौकरी में प्रमोशन में जो आरक्षण था उसकी बिल को आपने फाड़ा है। रही बात ये, आम जनता आरोप लगाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वह क्या बात है कि उत्तर प्रदेश हो अथवा बिहार, दोनों जगह जब ये देखा जाता है तो दलितों पर हमले ज्यादातर यादव समाज के लोग ही क्यों करते हैं? भाई निशाने पे आप ब्राह्मण ठाकुर को लेते हैं और ब्राह्मण ठाकुर को ढाल बनाकर आप हमेशा बचते रहते हैं। अगर आप पूरे देश के भी आंकड़े देख लीजिए तो जनरल क्लास से ज्यादा आंकड़े आपको मिलेंगे कि यादव समाज और यादव लोग ने ज्यादा दबंगई दिखाया है दलितों के बीच, और दलित कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं आपके साथ। हाँ, ये और बात है कि कुछ नेता एक दो कुर्सी के लालच में भैया भैया करते हुए आपके बगल में बैठ जाए। क्या वे लोग ही दलित हैं जो आपकी जी हुजूरी करे, आपके सामने भैया भैया करके सिर हिलाता रहे और ये कहे कि बहन जी ने कुछ नहीं किया, बहन जी ने दलितों के दुश्मन हैं, बहन जी को कोसते रहे? क्या वे दलित हैं? आप अपने शासन काल की उपलब्धि बताइए कि आपने दलितों के लिए क्या किया। मान्यवर काशीराम जी के समय में जो उनका सपना था उनके लिए आपने क्या किया? क्या उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी थी, जो शहर था, जो कॉलेज था, क्या आपने नाम नहीं बदला? और रही बात ये, जो मासूम बच्चे स्कॉलरशिप लेते थे वो भी बंद करवा दी थी। यहां तक कि आप ऐसा कर चिढ़ते थे, जिसे कहते हैं कि एक बैल जो है लाल कपड़ा को देखकर चिढ़ जाता है, ठीक उसी तरह आप दलित नाम से चिढ़ते थे। आज बड़े प्रेम आ रहे हैं, पूरा प्रेम अनुराग है। रही बात ये, बहन मायावती जी, मैं कल की घटना बता रहा हूं, बहन मायावती जी ने जो एक्शन लिया है, विक्रम जाटव आगरा रेंज के बसपा के नेता थे, उन्होंने क्या किया, कुछ आपराधिक किस्म के लोगों को लाकर उनके सामने मिलवा जुलवा दिया, यानी मुलाकात करवा दी कि पंचायत चुनाव में ये लोग काम आएंगे। बहन मायावती जी को पता लगा कि तमाम जिनको मिलवाया गया है आपके नेता के द्वारा, ये तमाम लोग आपराधिक किस्म के हैं। 2 मिनट में विक्रम जाटव को ही हटा दिया। विक्रम जाटव ब्राह्मण नहीं है, विक्रम जाटव कोई जनरल कास्ट का नहीं है, वो बहन जी का ही कास्ट का है। अगर बहन मायावती जी को पता लग जाए, चाहे वो जाटव समाज के हों अथवा यादव समाज के हों अथवा ब्राह्मण समाज के हों, गलत को पनिशमेंट देने में ज्यादा देर नहीं लगाती। अगर आप गलत आदमी को मिलवाते हैं, धोखा करते हैं बसपा के साथ, तो बहन मायावती जी के निशाने पर आ जाएंगे। और इसलिए बहन मायावती जी सबके आंखों में चुभती है। भाई सवाल ये उठता है कि बसपा में जो भी नेता है, जो लोग हैं, साफ सुथरे छवि के हों, बसपा के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। और रही बात ये कि बहन मायावती जी इसलिए भी ज्यादा आपको चुभते हैं कि आपके शासन काल में दलितों के साथ क्या क्या हुआ वो आईना दिखा देती है। कांग्रेस को भी आईना दिखा देती है, समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखा देती है, भाजपा को तो आड़े हाथों लेती ही है। तो इसलिए सबको आंखों में किरकिरी हो रही है कि बहन मायावती जी फिर से एक्टिव हो गई, अब ये सवाल भी करेंगी और इनके सवालों को लोग सुनेंगे भी, हाईलाइट भी होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। कोई जयंती मना रहा है, कोई पीडीए दिवस मना रहा है, यानी मान्यवर काशीराम का जलवा 15 मार्च को फिर दिखने वाला है, जिसका डर पूरे उत्तर प्रदेश के सियासतदानों के पास है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।